हेलो फ्रेंड, टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टैली के इस कोर्स में आज हम और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानेंगे। हमने लास्ट वीडियो में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के फर्स्ट कंडीशन के बारे में जाना था। अब हम आज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के सेकंड कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर बेल आइकॉन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए लास्ट वीडियो में हमने माल वापसी की एंट्री को समझा था कि माल वापसी होने पर हम डेबिट नोट में उसकी एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम उसकी दूसरी कंडीशन के बारे में जानेंगे, परंतु हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में अभी जान लेते हैं। देखिए जब हम कस्टमर या सप्लायर के बीच कोई सेल परचेस की जाती है तो उस समय ही उन दोनों के बीच इंसेंटिव के बारे में बात हो जाती है। इंसेंटिव का मतलब यह होता है कि अगर आप कभी भी व्यापार करते हो किसी भी पार्टी से, तो जब भी हम पार्टी से व्यापार करने से पहले, सेल परचेस करने से पहले हम एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, ठीक है ना? तो उस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को इंसेंटिव कहते हैं, ठीक है ना? जब इस तरह की कंडीशन बनती है तब हम किस तरह से डेबिट नोट वाउचर्स में इसकी एंट्री करते हैं वह भी हम जानेंगे, ठीक है? दूसरी बात, इसकी एंट्री जब भी हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाते हुए करते हैं तो उसमें जो भी डिस्काउंट या इंसेंटिव पर भी जो जीएसटी कैलकुलेट होता है, ठीक है ना? जितना भी हम डिस्काउंट काट रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें जितना भी जीएसटी कैलकुलेट होता है, तो उसको भी डिस्काउंट के साथ कम किया जाता है, ठीक है? जितना भी डिस्काउंट हम काटेंगे, जितने भी आइटम पर हम डिस्काउंट काटेंगे, तो वहाँ पे जीएसटी जितना भी बन रहा है उस वस्तु पर, उस माल पर, वह भी वहाँ से कम होगा। अगली बात यह है कि अगर हम पहले ही कस्टमर या सप्लायर के बीच में ये बात नहीं हुई है एग्रीमेंट वाली, इंसेंटिव वाली, अगर पहले ही सप्लायर या कस्टमर ने इंसेंटिव यानी डिस्काउंट एग्रीमेंट वाली बात नहीं हुई है और बाद में हम कस्टमर को डिस्काउंट या इंसेंटिव देते हैं, तो उस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक। अगर आपने पहले ही इंसेंटिव की बात नहीं की है कि अगर आपने इतना माल खरीदा तो हम इतने पे इतना आपको डिस्काउंट देंगे, या आपने महीने भर में इतनी परचेस की है तो हम इतने परचेस पे आपको इतना डिस्काउंट देंगे। अगर इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या इसके बारे में आपने बात नहीं की है तो, और अगर आप बाद में कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो उस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम हमारी एंट्री से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 16 एंट्री तक तो हमारी हो गई थी। अब 17 से स्टार्ट करते हैं। जीवन ज्योति कंपनी कोटा से हमने 60,000 रुपये का माल खरीदा था, परंतु क्वालिटी अच्छी नहीं निकलने के कारण हमने सप्लायर से माल वापसी की बात कही, परंतु वह माल वापस ना करते हुए 60,000 रुपये के प्रत्येक पीस पर 300 रुपये प्रति पीस के हिसाब से 3,000 रुपये का डिस्काउंट देने की सहमति दी। चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। देखिए यह एंट्री डिस्काउंट इंसेंटिव वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपको 60,000 रुपये के माल पर उसके प्रत्येक पीस पर 300 रुपये प्रति पीस के हिसाब से डिस्काउंट दिया जा रहा है। चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। इसके लिए वाउचर्स पे जाएंगे, यहाँ पर अदर F10 पे जाकर अदर वाउचर्स पे जाकर डेबिट नोट पर जाएंगे। पार्टी नेम में जीवन ज्योति, डिस्पैच डिटेल में जो भी डिटेल है, इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस, जिस इनवॉइस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो इनवॉइस नंबर आ जाएंगे, इनवॉइस की डेट आ जाएगी, इंटर करेंगे। यहाँ पर कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर देंगे। लेजर अकाउंट में यहाँ पर डिस्काउंट ऑन परचेस का लेजर बनेगा। अल्टर सी करके यहाँ पर हम डिस्काउंट ऑन परचेस का लेजर बना लेते हैं। परचेस के अंतर्गत आएगा हमें किस माल पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। हायर रेफ्रिजरेटर क्वांटिटी में नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर 3,000 रुपये लिखेंगे कि पर पीस पर 300 रुपये हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर इंटर करके, अब ये इंटर स्टेट परचेस थी इसलिए यहाँ पर IGST टैक्स भी यहाँ पर कटेगा। इंटर करेंगे और फिर यहाँ प्रोवाइड GST डिटेल को यस करेंगे। सेल रीज़न एडिशनल डिटेल में यहाँ पर रीज़न बताना होगा, रीज़न में हम अदर कर देंगे।
सप्लायर क्रेडिट नंबर जो मिलता है वो इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर रिद्धि ट्रेडर्स को माल हमने 60,000 रुपये का माल बेचा था, परंतु कुछ माल ख़राब निकलने के कारण हम 1,000 रुपये का डिस्काउंट देने की सहमति दी। अब ये डिस्काउंट वाला है और ये माल बेचे गए, तो इसकी एंट्री हमारी क्रेडिट नोट में हो। चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर ओपन करना है तो F10 अदर वाउचर्स पे जाएंगे, फिर यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर्स ओपन करेंगे। पार्टी नेम में आपका रिद्धि ट्रेडर्स आ जाएगा। जो भी इनवॉइस की डिटेल है, डिस्पैच रिसिप्ट डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर पार्टी नेम की डिटेल को मैच कर सकते हैं। लेजर अकाउंट में आपका डिस्काउंट ऑन सेल अल्टर सी करके यहाँ पर ये सेल्स के अंतर्गत आएगा। डेल कंप्यूटर के 20,000 2 पीस पर हमें 500 रुपये के डिस्काउंट मिला है और रेडमी मोबाइल के 5 पीस पर हमें 500 रुपये का डिस्काउंट मिला है। कुल मिला के हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर हमने दिया है। हमने दोनों ही वस्तुओं पर 500 रुपये के डिस्काउंट दिया। चलिए यहाँ लिख देते हैं डेल कंप्यूटर, क्वांटिटी हटा के यहाँ पर 500 कर देते हैं, इंटर। यहाँ पर रेडमी सेल, यहाँ पर 500 रुपये, इंटर करके 1,000 रुपये आ गए हैं। और ये हमारी इंट्रा स्टेट सेल थी, इसलिए यहाँ पर CGST और SGST यहाँ पर ऐड करना, इंटर। एक्सेप्ट करके प्रोवाइड GST डिटेल को यस करना है, यहाँ पे अदर कर देते हैं, इंटर करके नरेशन लिख के एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। ग्रोव कंपनी कोटा को नगद माल बेचा। अब यहाँ पर नगद माल क्या बेचा? लेनोवो कोर i3 लैपटॉप के 5 पीस 50,000 रुपये के बेचे और गोदरेज वॉशिंग मशीन 5 पीस 50,000 के बेचे। चलिए सिंपल सी हमारी सेल की एंट्री है। अब ये सेल की एंट्री तो F8 को क्लिक करेंगे, पार्टी नेम में ग्रो अप, पार्टी डिटेल को एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल्स में सेल अकाउंट आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में लेनोवो कोर i3 के 5 पीस सेल किए हैं 50,000 के और गोदरेज वॉशिंग मशीन के 5 पीस सेल किए। ये हमारी इंटर स्टेट सेल है, इसलिए IGST ऐड होगा, इंटर करके नरेशन लिख के एक्सेप्ट कर देंगे। चलिए स्किप करके बाहर आते हैं। देखिए जब भी हम कोई माल खरीदते हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकलती है तो हम सप्लायर को माल में क्या कमी है उसकी शिकायत करते हैं या माल वापसी के बारे में उससे बोलते हैं, परंतु माल वापसी ना करते हुए वो हमें डिस्काउंट देता है, ठीक है ना। तो जो भी डिस्काउंट हमें मिलता है सप्लायर द्वारा कस्टमर की भरपाई के लिए जो भी छूट दी जाती है, तो उस छूट की राशि को हम कस्टमर के द्वारा डेबिट नोट वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट नोट वाउचर्स में उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने जो माल खरीदा था जिसमें से हमने पूरा या आंशिक रूप से अगर रिटर्न कर दिया है माल, यदि उसका हमने पेमेंट सप्लायर को कर चुके हैं, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि यदि सप्लायर माल रिटर्न के साथ ही हमें उस माल का पेमेंट कैश या चेक से हाथों हाथ करता है, ठीक है, तो फिर हम पार्टी अकाउंट नेम में सप्लायर के नाम की जगह उसे जिस तरह से पेमेंट किया गया है, कैश के थ्रू किया गया या बैंक के थ्रू किया गया, उसका लेजर का नाम लिखेंगे। जैसे अगर नगद माल खरीदा गया बेचा गया तो वहाँ पार्टी नेम में कैश अकाउंट आ जाएगा। यदि हाथों हाथ चेक के द्वारा उसने पेमेंट किया है या जिसे बैंक के थ्रू किया है तो अकाउंट नेम में बैंक को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें पार्टी नेम में ध्यान रखना होगा कि आपको वहाँ पर किस तरह से नाम लिखना है। अगर उधार है तो पार्टी नेम में जो भी पार्टी नेम आएगा वही हमें वहाँ पर लिखना है। चलिए अब हम रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, इंटर करेंगे, फिर यहाँ पर हम स्टेटरी रिपोर्ट्स में GST रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पर GSTR1 को इंटर करेंगे, ठीक है ना। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना पीरियड, जिस पीरियड टाइम में आप अपना कंपनी या अपना व्यापार करते हैं वह सही है कि नहीं वो यहाँ पर चेक कर लीजिए। अदरवाइज़ यहाँ F2 पीरियड्स पर क्लिक करके अपनी पीरियड्स को डालकर
यहाँ पर आप फाइल्स को ओपन कर सकते हो। देखिए आपकी फ़ाइल ओपन हो गई। हम नीचे आते हैं, यहाँ पर B2B इनवॉइसेस में जाएँगे। ये हमारी सेल की फ़ाइल है, इंटर करेंगे। देखिए हमारी सेल की फ़ाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल सेल की दी गई है। पार्टी नेम दिया गया है, GSTI नंबर, वाउचर्स नंबर, टैक्सेबल अमाउंट, IGST, CHG, CGST, SGST, टैक्स अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट 5,86,000 रुपये दिए गए हैं। IGST हमारा हमें कितना मिला है 61,200 रुपये और CGST 21,540 रुपये। इसी तरह से SGST 21,540 रुपये हमें प्राप्त हुए। अगर आपको सेपरेट डिटेल चाहिए तो आप किसी भी एंट्री पर जाकर इंटर कर सकते हैं और वहाँ पर जाके आप इंटर करके उस डिटेल को पूरी देख सकते हैं। ये तो हमने सेल्स की एंट्री देख ली। अब जो हमने रिटर्न्स वाली एंट्री की है वो आपको यहाँ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट रजिस्ट्रेशन में 3 एंट्री आपको शो हो रही है। इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक एंट्री आपको शान कंप्यूटर शॉप इंटर दी गई है, इसको हम इंटर करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट नोट की एंट्री है, यहाँ पर माइनस है टैक्सेबल 17,000 रुपये का जो भी अमाउंट हमें वापस हुआ है वो, और साथ में 3,060 रुपये का IGST टैक्स भी हमें यहाँ पर वापस हुआ है। कुल मिलाकर टोटल यहाँ पर हमारा 20,060 रुपये यहाँ पर आपके इन्वॉइस के दिए गए हैं, जिसमें टैक्स जुड़कर आपका यहाँ दिया गया। तो हमारा ये टोटल ही 17,000 रुपये टैक्सेबल अमाउंट जो है वो वापस आया है और 3,060 IGST वापस आया है। कुल मिलाकर यहाँ पर 20,060 बिल के हमारे रिटर्न्स होकर आए हैं। स्केप करके बाहर होते हैं। ये शान कंप्यूटर शॉप्स वाली एंट्री थी। सेकंड है रिद्धि ट्रेडर्स इंदौर, इनकी 2 एंट्री है, इंटर करके देखते हैं। एक क्रेडिट नोट, एक माल वापसी की है और एक हमारी डिस्काउंट वाली। फर्स्ट इंटर करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा माल वापसी हुई थी, ये फर्स्ट वाली हमारी माल वापसी की है। यहाँ टैक्सेबल अमाउंट 16,000 रुपये है और CGST 1,440 रुपये वापस आए थे। SGST भी 1,440 रुपये, कुल मिलाकर 18,880 रुपये यहाँ पर इस बिल के हमारे हुए थे और यही हमें वापस किए गए थे टैक्स मिलाकर। सेकंड हमारा क्रेडिट नोट है और इसमें हमें डिस्काउंट हमने दिया था। हमने पर वस्तु पर यहाँ पर 500 रुपये का डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो टोटल 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, तो यहाँ पर हमारा 1,000 रुपये टैक्सेबल अमाउंट में से माइनस हो चुका है। ये CGST 75 रुपीज़ और SGST 75 रुपये यहाँ से कट गए और टोटल अमाउंट हमारा 150 रुपये यहाँ पर आ गए हैं। टोटल इनवॉइस अमाउंट हमारा 1,150 रुपये यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम हमारी बिल्स की एंट्री या रिपोर्ट्स को देख सकते हैं आसानी से। चलिए स्केप होके बाहर आते हैं, स्केप होते हैं। तो इस तरह से आप माल रिटर्न की तरह ही डिस्काउंट इंसेंटिव देने की एंट्री भी कर सकते हो। यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के हमने 2 कंडीशन के बारे में जान लिया है, एक माल रिटर्न की और एक डिस्काउंट की। आगे भी हम और कंडीशन के बारे में जानेंगे। तब के लिए आप इन सभी का रिवीजन करिए ताकि टैली सीखने में आपकी नियमितता बनी रहे और आशा है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आगे भी आपको हमारे वीडियोस पसंद आए, इसलिए आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।